नमस्कार, लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं आप। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि सुबह सुबह नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बड़ा काम कर दिया है और बिहार के शिक्षकों के लिए एक चिट्ठी लिख दी है, वह भी बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नाम से। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया पर इस चिट्ठी को भी साझा किया है और तेजस्वी यादव साफ साफ कह रहे हैं कि स्थानांतरण की जो पॉलिसी सरकार ने बनाई है, शिक्षा विभाग ने बनाई है, इसमें उर्दू फारसी वाले जो शिक्षक हैं उसको भी शामिल करना होगा और इसके साथ ही बहुत अधिक मांगों को रखा है तेजस्वी यादव ने। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव, आपको बताते हैं। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव जो कि नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर लिखा है कि बिहार के सरकारी विद्यालयों में उर्दू, अरबी और फारसी शिक्षकों के अनुचित स्थानांतरण तथा अनुदानित मदरसों एवं संस्कृत विद्यालयों के शिक्षक कर्मियों के लंबित वेतन के अविलंब भुगतान के लिए प्रत्येक सरकारी विद्यालयों में उर्दू एवं संस्कृत के शिक्षकों की पदस्थापना सुनिश्चित करने के लिए मांग जो है वह मुख्यमंत्री को उन्होंने की है। मुख्यमंत्री के नाम से पत्र लिखा है। तेजस्वी यादव ने साफ साफ लिखा है कि बिहार में शिक्षकों के स्थानांतरण की वर्तमान प्रक्रिया को लेकर लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही है। विशेष रूप से उर्दू, अरबी और फारसी विषय के शिक्षकों के साथ हो रहे कथित भेदभावपूर्ण और नियम विरुद्ध व्यवहार से शिक्षकों में व्यापक असंतोष व्याप्त है। यह गंभीर विषय है कि अनेक विद्यालयों में उर्दू, अरबी और फारसी के एकमात्र शिक्षक को भी सरप्लस घोषित कर स्थानांतरण सूची में शामिल किया गया है। यदि किसी विद्यालय में किसी विषय का केवल एक शिक्षक उपलब्ध है तो उसे भी सरप्लस मानकर स्थानांतरित कर देना उस विद्यालय में संबंधित विषय के अध्ययन को समाप्त करने के समान है। पर्याप्त छात्र संख्या वाले विद्यालयों में भी इन विषयों के स्वीकृत पदों को समाप्त अथवा सरप्लस किए जाने, 5 वर्ष से कम सेवा अवधि वाले शिक्षकों, संविदा शिक्षकों और हाल में स्थानांतरण प्राप्त शिक्षकों के नाम सूची में शामिल किए जाने की शिकायतें भी सामने आई है। यह मात्र प्रशासनिक त्रुटि नहीं बल्कि पूरी स्थानांतरण प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर गंभीर प्रश्न चिन्ह है। संस्कृत के साथ साथ उर्दू भी भारत की मिट्टी में विकसित हुई हमारी साझा संस्कृति विरासत है। दोनों भाषाओं के साथ समानता एवं सम्मान का व्यवहार सरकार की जिम्मेदारी है। यह आवश्यक है कि सरकार उर्दू और संस्कृत दोनों विषयों को समान शैक्षणिक महत्व देते हुए प्रत्येक सरकारी विद्यालय में इन विषयों के शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में ठोस निर्णय ले। यह चिंताजनक विषय है कि अनुदानित मदरसों एवं संस्कृत विद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों का लगभग 5-6 महीने से वेतन जो है लंबित है। उनके परिवारों की शिक्षा, चिकित्सा, दैनिक खर्च और आवश्यकताएं सीधे प्रभावित हो रही है। जो शिक्षक एवं कर्मचारी वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं उन्हें महीने तक वेतन से वंचित रखना न तो मानवीय दृष्टि से उचित है, न ही संवेदनशील सरकार के लिए अपेक्षित है। मैं यह मांग करता हूं, देखिए तेजस्वी यादव मांग कर रहे हैं, मैं यह मांग करता हूं कि सरकार निम्नलिखित कार्रवाई तत्काल सुनिश्चित करे। उर्दू, अरबी और एवं फारसी शिक्षकों की वर्तमान सरप्लस स्थानांतरण सूची से स्वतंत्र एवं निष्पक्ष समीक्षा कराई जाए। नियम विरुद्ध पाए जाने पर सभी स्थानांतरण तत्काल रद्द किए जाए। विद्यालयों में कार्यरत एकमात्र विषय शिक्षक को सरप्लस घोषित करने की जो प्रक्रिया है उसे तत्काल रोकी जाए। उर्दू, अरबी एवं फारसी के स्वीकृत पदों को समाप्त न किया जाए। 5 वर्षों से कम सेवा अवधि, संविदा तथा हाल में स्थानांतरण प्राप्त शिक्षकों को संबंधित मामलों की नियमों के अनुसार पुनः समीक्षा की जाए। प्रत्येक सरकारी स्कूल में उर्दू एवं संस्कृत विषय के शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की स्पष्ट नीति बनाई जाए। अनुदानित मदरसों एवं संस्कृत विद्यालयों के शिक्षक कर्मियों का पूर्ण लंबित वेतन तत्काल जारी किया जाए। शिक्षा विभाग के संबंधित अधिकारियों से इस पूरी प्रक्रिया में हुई विसंगतियों के आधार पर जवाबदेही निर्धारित किया जाए। दोषी पाए जाने पर अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई जो है वह सुनिश्चित की जाए। देखिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने साफ साफ मांग कर दिया है कि जो उर्दू, फारसी के जो शिक्षक हैं, उसके साथ ही संस्कृत के जो शिक्षक है उसे सरप्लस में डाल दिया गया है। ऐसा भी देखने को मिला है कि विद्यालय में एक ही शिक्षक है, इसके बावजूद उन्हें सरप्लस में डाल दिया गया है। तो कहीं ना कहीं उस विद्यालय में उस विषय के पढ़ाई को समाप्त करने की कोशिश हो रही है। यह मानवीय भूल नहीं हो सकती है। पूरी स्थानांतरण यानी कि जो ट्रांसफर की जो पॉलिसी बनाई गई है उसमें ही कहीं ना कहीं खामी नजर आ रही है। तो इसे तत्काल प्रभाव से इस पर संज्ञान ले। देखिए बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नाम बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नाम आपको बता दें कि जो नेता प्रतिपक्ष है तेजस्वी यादव, उन्होंने पत्र लिखा है। सुबह सुबह उस पत्र को उन्होंने सार्वजनिक किया है और बिहार में जो ट्रांसफर पोस्टिंग की जो प्रक्रिया चल रही है इस पर उन्होंने बड़ा सवाल या निशान खड़ा कर दिया है। यह खबर आप लाइव सीरीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर ले। जुड़े हैं लाइव सीरीज के साथ, खबर का सिलसिला लगातार जारी।